चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान अथवा बाद में मृतका पुष्पा पत्नी पंकज डेंडोर की न्यायिक जांच के क्रम में उपखंड अधिकारी सागवाड़ा को सौंपा परिवार। माविता सागवाड़ा निवासी पंकज पुत्र भाड़ा ने अपनी पत्नी मृतका पुष्पा के उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए न्यायिक जांच की मांग करते हुए उपखंड अधिकारी सागवाड़ा को सौंपा परिवार में बताया गया कि पंकज डेंडोर की पत्नी पुष्पा डेंडोर को प्रसव पीड़ा होने पर सागवाड़ा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहां दिनांक 19 सितंबर की रात में डॉक्टर बनवारी लाल प्रथम द्वारा सिजेरियन ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन से पुष्पा ने पुत्र को जन्म दिया था। इस दौरान अत्यधिक रक्तस्राव होने से पुष्पा को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया, जहां कोविड-19 वार्ड में भर्ती कराया गया था, जबकि मृतका कोविड जांच में नेगेटिव पाई गई थी। वहीं सैंपल पुष्पा की मृत्यु होने के बाद लिया गया था। उपखंड अधिकारी को प्रस्तुत परिवार में निवेदन किया गया कि मृतका का किन हालातों में ऑपरेशन करना पड़ा, डॉक्टर बनवारी लाल मीणा प्रथम ने सिजेरियन के लिए कितने रुपए लिए आदि कई बिंदुओं की न्यायिक जांच करवाने की मांग की गई। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। क्या दिया और क्या घटना घटी आपके साथ? सर हमारे ग्राम पंचायत राजस्व गांव माविता की घटना है। पुष्पा पति पंकज डेंडोर एक बीपीएल परिवार से बिलोंग करता है। उसकी पति का प्रसव पीड़ा हुई तो उसको राजकीय चिकित्सालय सागवाड़ा में एडमिट करवाया 18 तारीख को दोपहर के करीब 18 तारीख को। फिर वहाँ से उन्होंने डॉक्टरों ने या जांच वगैरह सब की। इसके बाद पंकज को बुलाकर बोला कि आपकी पत्नी का सिजेरियन ऑपरेशन करना पड़ेगा तो ही डिलीवरी हो पाएगी। फिर पंकज ने उसको ज़्यादा जानकारी नहीं थी इसके बारे में। इसकी पहले 2 नॉर्मल डिलीवरियाँ हो चुकी थी, इसकी वजह से उसको सिजेरियन नहीं करवाना था। फिर भी उन्होंने पंकज को बोला कि अगर सिजेरियन नहीं करेंगे तो ऐसी घटना हो जाएगी, या तो वो बच्चा रहेगा या माँ रहेगी, ऐसा उसको बोला। इसके दबाव में आकर फिर पंकज ने बोला कि सिजेरियन कर दो। फिर शाम को उन्होंने सिजेरियन ऑपरेशन किया और सिजेरियन ऑपरेशन के बाद उस बाई की डिलीवरी हुई। इसका बच्चा हुआ। इसके बाद बाई होश में नहीं आई। ऑपरेशन होने के बाद तबीयत उसकी ज़्यादा बिगड़ती गई। फिर रात करीब 12:30 बजे उन्होंने बोला कि आप डूंगरपुर के लिए रेफ़र कर दिए जाते हैं। उन्होंने रात को 12 बजे वो पंकज उस बाई के साथ अकेला था, उन्होंने 104 के माध्यम से उन्होंने सीधा उसको डूंगरपुर रेफ़र कर दिया यहाँ से सागवाड़ा से। फिर डूंगरपुर रेफ़र करने के बाद वहाँ डूंगरपुर में हरिदेव जोशी अस्पताल में उनको वहाँ पर कोविड वार्ड में भर्ती कर दिया, न कि उनको जनरल वार्ड में भर्ती करना चाहिए था उस बाई को। उसकी जगह उन्होंने कोविड वार्ड में भर्ती कर दिया। उस बाई की कोविड वार्ड में भर्ती करने की वजह से कोरोना भी जांच नहीं हुआ था उस बाई का, उसके बावजूद भी उन्होंने कोविड वार्ड में भर्ती कर दिया उस बाई को। कोविड वार्ड में भर्ती करने की वजह से उस बाई की दूसरे दिन दोपहर 2 बजे मृत्यु हो गई, ऐसा बताया डॉक्टरों ने। फिर वहाँ से पंकज काफ़ी हताश होकर फिर हमारे यहाँ गाँव वालों को बोला और गाँव से हम सब गए। फिर वहाँ पर हमने जानकारी दी तो फिर हमको भी बोला गया कि इस बाई का भाई कोरोना पॉजिटिव था, ऐसा बताया हम सबको। फिर हमने जैसे तैसे करके फिर वापस उनसे बात की और उस डेड बॉडी की फिर वापस सैंपलिंग करवाई तो उस बाई की रिपोर्ट दूसरे दिन नेगेटिव आई। नेगेटिव आने के बाद फिर हमने जिला कलेक्टर महोदय एवं एसपी साहब, अतिरिक्त कलेक्टर महोदय एवं एसपी साहब से हमने मुलाकात की और इस बारे में जानकारी दी। फिर उन्होंने बताया कि इसकी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आ गई है। फिर हमने जैसे तैसे करके एसपी साहब और कलेक्टर साहब को भी इसके बारे में अवगत करवाया। फिर उन्होंने हमको कोतवाली थाने में भेजा। कोतवाली थाने में हमने इनकी एफआईआर कटवाई। फिर एफआईआर कटवाने पर इसके बाद पुलिस के माध्यम से हमको पोस्टमार्टम करने की अनुमति मिली। इस दरमियान इस बाई की 3 से 4 दिन शव पोस्टमार्टम नहीं करने के पर हम वहाँ पर अड़े रहे और उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी किसी ने भी, और 4 दिन तक उसका शव मुर्दाघर डूंगरपुर में पड़ा रहा। न हमारा न तो डॉक्टरों ने वहाँ पर सुना, न किसी प्रशासन ने सुना, न पुलिस वालों ने बोला कि आपका सागवाड़ा का मामला है, सागवाड़ा जाके देखो। डूंगरपुर पुलिस बोलती है इधर का मामला है, ऐसे करके हमको इधर उधर भटकाया। फिर हमने कलेक्टर साहब और एसपी साहब से बात करने के बाद
हमको आश्वस्त किया और जैसे तैसे करके फिर इसकी एफआईआर कटी। इसके बाद इसका पीएम हुआ और पीएम रिपोर्ट आनी बाकी है। और हमारी यही है कि इस जांच इस गरीब परिवार के इस पंकज को बीपीएल परिवार से बिलोंग करता है, तो इसको सरकार से जो भी बन पड़ता है वो सहयोग एवं आर्थिक सहायता और एवं ऐसी घटना दोबारा ना हो किसी और गरीब के साथ। हम इसी अपेक्षा के साथ इसी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो, यही हम सब चाहते हैं। इसी वजह से हमने आज उपखंड कार्यालय सागवाड़ा में ये ज्ञापन सौंपा है। और हम अच्छा, आपने किसी के बीच ज्ञापन देते वक्त आपने कहा था कि सीजर के टाइम में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपसे पैसे की मांग की जाती है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में किस डॉक्टर ने मांगा, उनका नाम? इस बारे में सभी गायनिक डॉक्टरों की हमारे पास उनके पास संबंधित ऐसा कोई हमारे पास सबूत नहीं है, फिर भी पण ये हर किसी इंसान के साथ 3 से 4 हज़ार रुपये ऑपरेशन सिजेरियन करते वक्त वो लोग मांगते हैं। क्या ऐसी कंप्लेंट हमारे पास है? हाँ, आपसे भी मांगे गए थे? हाँ, हम ये पंकज के साथ में भी ऐसा हुआ, ये मांगे गए थे। ये परिजन है। आपका नाम? उसने दिए थे, लेकिन इसको वो टेंशन में था तो इसको पता नहीं है कौन से डॉक्टर ने लिए कौन से नहीं लिए। किसने दिए थे डॉक्टर? पंकज ने दिए थे। बाकी 3-4 पंकज, उनका आपसे क्या रिश्ता है? पंकज कौन? पंकज मेरा भाई है। अच्छा, वो यहाँ पे भी उपस्थित है? काका का लड़का, एक लड़का है जी, लेकिन है मेरा भाई जी। बाकी उसने अंदर से वो अपने तो पंकज जी ने खुद होके पैसे दिए थे कि उन्होंने मांगी थी? सुनो, मैं बोल रहा हूँ कि ऑपरेशन थिएटर में पैसे मांगे थे, उसने दिए। उसके पास कितने थे कितने नहीं वो उसको भी पता नहीं है, क्योंकि पहले वो होश में थी। बाकी उसके साथ में ऑपरेशन किया गया, उसके बाद में वो बेहोश हो गई। उसके बाद में रात को 1 बजे इधर से रेफर कर दिया डूंगरपुर। बाकी इसको पता नहीं कि मृत्यु इधर हुई कि उधर हुई, वो पता नहीं है। दूसरे दिन 19 तारीख को सुबह दोपहर को 1:30 बजे या 2 बजे के आसपास में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन हमको ये पता नहीं कि इधर हुई कि वहाँ हुई। लेकिन कोरोना वार्ड में उसको भर्ती कर दी। हीरा भाई बताइए, आपने इसके अलावा कहाँ ज्ञापन दिया है? ये एक तो है ना, हमने माननीय जिलाधीश महोदय जी को दिए और उनसे निवेदन किया था कि सर ऐसी बात है और ये जो मामला है जो 18 तारीख को हमारा जो बीपीएल परिवार से था वो भाई मतलब है कि यहाँ एडमिट करवाई 10 बजे के लगभग। और इसके बाद है कि 8 बजे उसके उन्होंने डॉक्टर ने ये बताया कि भाई कि ये तो नॉर्मल डिलीवरी है। जब उन्होंने ये कहा भी था कि नॉर्मल डिलीवरी 2 डिलीवरी से पहले हो चुकी थी, ये तीसरी है। तो फिर है तो उन्होंने कहा कि नहीं सीजन नहीं थे तुम्हारे भाई, ये इस दोनों में से किसी की मौत हो जाएगी। डॉक्टर ने डर बताया। फिर इसके बाद है कि वो पंकज ने वो है कि उसके साइन करे उन्होंने डर बताई। हाँ, ये सारी मीणा, राजाराम मीणा और वो बनवारी लाल मीणा और वो कौन अधिकार है, 4-5 अधिकार है। इसके बाद हमने मतलब है कि कहा कि साहब है कि हमारे तो हम सागवाड़ा गए थे, वो कह डूंगरपुर कार्रवाई करेंगे। हम चाहते थे कि इसके है कि पूरी विस्तृत और गहराई से जांच होनी चाहिए। तो इसके लिए सागवाड़ा पुलिस ने कहा कि भाई कि केस तो यहाँ से रेफर कर दिया, इसलिए जिसकी डेड बॉडी वहाँ पड़ी हुई है, इसलिए हम जांच नहीं कर सकते। फिर इसके बाद है कि कलेक्टर साहब से निवेदन किया। कलेक्टर साहब ने कहा कि मैं फ़ोन कर देता हूँ। ये फ़ोन करने के बाद भी हम है ने वहाँ कोतवाली थाने के अंदर गए और कोतवाली थाने के अंदर भी मतलब एक बात है कि सीआई साहब ने बिल्कुल साफ ना कह दिया कि भाई ये मामला तो है कि हॉस्पिटल का है, वो डॉक्टरों का है, हमारे इससे क्या मतलब है, पोस्टमार्टम से क्या कराओ। मैंने कहा साहब कुछ न कुछ कारण होगा जब भी हम ये चाहते हैं। फिर भी उन्होंने बात हमारी नहीं सुनने के बाद हम सीधे वहाँ है कि वहाँ एडिशनल एसपी साहब वो अपने थे कि वो कहीं मतलब मीटिंग में गए हुए थे, तो एडिशनल साहब को दी कि उन्होंने कहा कि सर हम 4 दिन से हम हेरेसमेंट हो गए, परेशान हो गया, ये गरीब आदमी है, हम धक्के खा रहे हैं, हम इधर है कि ना हमारे कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुन नहीं रहा। फिर उन्होंने फिर है कि वहाँ कोतवाली के सीआई साहब को बुलाया और बुला करके फिर उनको पाबंद किया और वहाँ से उन्होंने आदेश दिया। वो आदेश को कॉपी लेकर के गए। इसके बाद हमारी एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद फिर उन्होंने भाई कहा कि भाई उस टाइम में कि अब पीएम नहीं होगी, सुबह में होगी। तो हम है कि भाई सुबह में वहाँ पहुँचे, तो वहाँ है कि वहाँ जाने के बाद फिर डॉक्टरों का बोर्ड बैठाएंगे। मैंने कहा साहब जो भी हो बैठा कर लो और लेकिन इसका पीएम होना चाहिए।
तो इसके बाद है कि वहाँ डॉक्टर मैडम थी, उन्होंने पूछा था, मैंने कहा था कि ये पहले कितने डिलीवरी के साथ 2 हो चुकी और ये तीसरी थी ये जो हुई। तो इसके बाद है कि मतलब कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि सिजेरियन ऑपरेशन कराने की कहाँ ज़रूरत पड़ी या नहीं होता। हमको कह देते हम कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर के चले जाते हैं, लेकिन है न वहाँ पर भी मुझे भी ऐसा अंदेशा है कि सब है न डूंगरपुर में भी हमको हॉस्पिटल की लापरवाही दिख रही है, और यहाँ तो थी, यह तो गंभीर अनियमितता की है सागवाड़ा के डॉक्टरों ने। और वही है कि खास बेल मिला तो है कि जो पुराना वर्षों से यहाँ जमा हुआ है, ना मालूम किस कारण से है, लेकिन अभी इस प्रकार हमारे गरीब एक बीपीएल परिवार के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, उसकी हत्या के रूप में हम तो ये मानेंगे कि हत्या की गई। अब ऐसे परिवार की मतलब अक्षतिपूर्ति कैसे होगी, मतलब एक बात। आज बेचारा गरीब क्या है कि बेचारे छोटे छोटे बच्चे अभी 2 हैं, 2 बच्चे अभी मौजूद हैं, और वो बच्चा डिलीवरी सिजेरियन में हुआ वो अभी हॉस्पिटल में ही है। अब माँ का तो दूध तो 1 मिनट भी मतलब है कि उसकी माँ का दूध नहीं पी सका वो। ऐसी हालत में बच्चा जीवित है अभी? जीवित है हाँ, यहाँ हॉस्पिटल में ही है। वो भी इसकी माँ इसलिए हम कहते हैं कि साहब है कि प्रशासन में गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो उसके अंदर है कि बिल्कुल है कि प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। हम आगे भी मतलब कि सारे ज्ञापन देंगे, सीएम साहब को भी देंगे, और आगे भी जितने भी होगा वहाँ है कि उनके विभागीय चिकित्सा मंत्री जी को भी देंगे, और दे करके हम इसकी न्यायिक जाँच चाहते हैं। मतलब प्रस्तुतों के साथ अत्याचार बंद करो। प्रस्तुतों के साथ अत्याचार बंद करो। डॉक्टर बनवारीलाल मीणा को डॉक्टर बनवारीलाल मीणा को हटाओ। प्रस्तुतों के साथ अत्याचार बंद करो। डॉक्टर बनवारीलाल मीणा को हटाओ। प्रस्तुतों के साथ अत्याचार बंद करो। डॉक्टर बनवारीलाल मीणा को हटाओ। गरीबों को न्याय दो। गरीबों को न्याय दो।